नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की शुभ मंगल कामनाएं। आज मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों को होली क्यों मनाई जाती है यह बताना चाह रही हूँ, और जितनी सी जानकारी मुझे है मैं उसे ही बताऊंगी, क्योंकि हम बचपन में यह कहानी सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से। तो हमें उस समय इसका महत्व उतना पता नहीं था। बस गालों में लाल रंग लगाना और होली एक दूसरे को पानी से भिगाने ही हम करते थे। तो जब हम बड़े हुए तब हमें इसका पता चला कि होली क्यों मनाई जाती है। होली फागुन पूर्णिमा में मनाए जाने वाला बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर राज हिरण्याकश्यप हुआ करते थे, जिनका एक पुत्र था प्रहलाद। हिरण्याकश्यप तो असुर थे, इसलिए वह भगवानों की पूजा अर्चना नहीं किया करते थे। और उनके बेटे प्रहलाद वह हरि भक्त थे। बचपन से ही उनमें हरि का जाप करने का उत्सुकता थी और वह हरि जाप ही किया करते थे। तो यह बात उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि यह असुर होकर के भगवानों की आराधना करता है और मुझे जपता नहीं है। तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, प्रहलाद जी को बहुत समझाया उनके पिता हिरण्याकश्यप ने, परंतु प्रहलाद जी नहीं माने। तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत यातनाएं दी, बहुत मारने की कोशिश की कि ये अब इसे मैं मार देता हूँ क्योंकि ये मेरा कहना नहीं मान रहा है। उन्होंने कभी उन्हें पर्वत से नीचे गिराया, कभी अग्नि में बहुत सारे सर्पों द्वारा उन्हें डसने की कोशिश की, जहर दिया, बहुत सारी चीजें करी, परंतु वह तो हरि का भक्त था। उन्हें क्या होना था? उन्हें कुछ नहीं होना था और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। तो हिरण्याकश्यप चुपचाप बैठे हुए और दुखी रहे कि मेरे इतने मारने के बाद भी यह नहीं मर रहे हैं। तो इतने में उनकी होलिका नाम की एक बहन उनके पास आई और उसने अपने भाई से कहा कि भाई आप क्यों चिंतित हैं। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी होलिका नाम की बहन को बताया कि यह प्रहलाद तो हरि नाम लेना छोड़ ही नहीं रहा है और मैंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस बहन ने कहा कि भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं? मुझे एक वरदान मिला है कि मैं कितनी भीषण से भीषण अग्नि या चिता में बैठ जाऊं तो मेरा शरीर भस्म नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए, चिता की तैयारी कराइए और मैं उसमें बैठ जाऊंगी और मैं प्रहलाद को गोदी में रख लूंगी। मैं तो ठीक रहूंगी और प्रहलाद जो है जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फटाफट उन लोगों ने चिता की तैयारी करी। चिता में होलिका बैठ गई और उन्होंने अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया। अब प्रहलाद तो गोदी में बैठकर भी हरि का ही जाप कर रहा था, हरि 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 ही कहते रह रहा था। तो होलिका तो उस अग्नि में भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद बिल्कुल बच गए। वह बच गए और उन्होंने जब देखा कि प्रहलाद बच गया और बहन की मृत्यु हो गई तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह सब हरि नाम की ही जाप करने से ही हुआ था। तो दोस्तों, इसीलिए उस दिन से एक वर्ष में एक बार होलिका नाम से जो है एक होलिका जलाई जाती है, जिसमें क्या कहते हैं, ये जो आजकल जो फसल होती है, जौ गेहूं इत्यादि, तो इसकी शुरुआत भी उसी अग्नि में ही की जाती है। बहुत से लोग उसमें जौ और गेहूं को जलाकर उसकी शुरुआत करते हैं और उसका प्रसाद बनाते हैं। और मैंने तो बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो उसमें चाय बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ भोजन बना लेते हैं और उसके प्रसाद स्वरूप बांट दिया करते हैं। और तभी से उसके बाद से ही ये फसल काटी जाती है, यह फसल काटी जाती है और उसी दिन से जो है यह वर्ष में एक बार होली मनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा थोड़ी बहुत जानकारी जो थी मैंने आप लोगों को दी, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस जानकारी को प्लीज़ मनन करें और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें।